डक्की को अपने घुटनों पर बिठाकर हाथ खड़े करवाकर जो पीछे से थप्पड़ लगवाकर टेलीफोन के अंदर वीडियो कॉल में जो बच्चा था उससे गालियां निकलवाई गईं। ये कैसा होता है कि इंसान कहते हैं ना कि इंसान को दिया गया जख्म जो है वो तलवार का जख्म भर जाता है लेकिन जुबान से दिया गया जख्म नहीं भरता। ये वो टॉर्चर था जो डक्की कभी नहीं भूलेगा। ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जिन ऑफिसर्स ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उससे माँ बहन की गालियां दिलवाई। अहम और खास बात थी उसके व्लॉग की, वो थी बिग ब्रदर। बिग ब्रदर रियली बिग ब्रदर है। बिग ब्रदर 100% इज बिग ब्रदर है। डक्की आप ही के नहीं, सबके बिग ब्रदर है। मैं अपने उन बिग ब्रदर्स से गुजारिश करूंगा खुदा के लिए कोई ऐसा किरदार भी अदा करें कि जैसा आपने डक्की के सारे केस के अंदर किरदार अदा किया। माँ को जाके कहा कि तुम्हारे बेटे हैं, माँ को जाके बताया, फैमिली को बताया कि डक्की के बिग ब्रदर्स हैं। इसी तरह मैं आपसे मुल्तमिस हूँ खुदा के लिए एक दफा उन नौजवानों को भी वापस लाने में किरदार अदा कीजिए जो नौजवान इस मुल्क को छोड़कर जा चुके हुए हैं। इस मुल्क के करप्ट तरीन निजाम से, इस मुल्क के करप्ट माफिया से, इस मुल्क के करप्ट तरीन निजामों से बागी हो चुके हैं। खुदा के लिए उनको भी लेकर आइए। मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट। डक्की भाई, सादुर रहमान या डक्की भाई, 100 डेज खामोशी के बाद उसने कल पहली दफा कोई 52 मिनट का तकरीबन व्लॉग किया। उस व्लॉग ने एक तो सोशल मीडिया को हिला के रख दिया है, नंबर 1। नंबर 2, उस व्लॉग के अंदर 3 चीजें हैं। मैं कभी भी सादुर रहमान और डक्की भाई को नहीं जानता था, सुन रखा है, बहुत दफा इनकी वीडियोस स्क्रॉलिंग करते हुए आती और बिल्कुल हम जाने देते, इंटरेस्ट ही ना होता कि इसको देख लिया जाए। और मैंने कभी भी उनके ऊपर कोई तनकीदी बात नहीं कही और ना ही मैंने, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा जब वो पकड़ा गया कि यार जुए की ऐप को इसने प्रमोट करने का वीडियो में कहा था, एक व्लॉग में कहा था, तो आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, थोड़ा सा सर्च करें इसके ऊपर। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैं इनके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं। सादुर रहमान पकड़ा गया तो बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स जो कभी समोसे खाने को मना करते हैं और कभी पिज्जा, कभी बर्गर और कभी सनसनाहट, थरथराहट, इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने सरफराज चौधरी को कौम के लिए हीरो बनाकर पेश किया और उनको कहा कि ये कौम के हीरो हैं, कौम सारी जिंदगी इनके एहसानात के तले दबी रहेगी कि इन्होंने कौम के उस नौजवान बच्चों को बचाया है कि जो इनके फॉलोअर थे और जो इनके पीछे चलकर खुद इनकी जैसे बनना चाह रहे थे। सरफराज साहब ने उनको बताया कि इनका पैसा कहां से आता है। मैं उस कजिए की तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं डक्की भाई को पहली दफा दोस्तों के इसरार करने पर पहली मर्तबा मैंने 52 या 53 मिनट का उसका जो व्लॉग है वो मैंने सुना है, जिसके अंदर 3 करैक्टर हैं। एक तो डक्की भाई ने अपनी फैमिली का जिक्र किया और बहुत खुश आइंद बात है कि याद रखिएगा कि हमेशा आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले बिल्कुल आपके पीछे नहीं आते। अगर कोई आता है तो फैमिली आती है, आपके भाई, आपकी बहनें, आपकी अहलिया और आपके माँ, आपका बाप, आपका बेटा, आपकी बेटियां, यही आपके पीछे आते हैं। कोई नहीं पीछे आता, कोई आपके साथ कंधे से के साथ कंधा मिलाकर नहीं खड़ा होता। बहुत मुश्किल है, इंसान को अपनी जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। दूसरी बात जो उसने बड़ी अहम की, जो जिस पर मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं ये समझ रहा था कि ये मामला तो सिर्फ और सिर्फ मजहबी तबके के साथ ही पेश आता है कि इस तरह का रवैया मजहबी तबके के अलावा किसी और के साथ नहीं होता। लेकिन मैं भूल में था कि एक आम यूट्यूबर, या आप ये कह लिए कि इस मुल्क का फेमस तरीन यूट्यूबर, अगर उसके साथ ये रवैया हो सकता है तो फिर जो खामोश सिपाही हैं इस्लाम के, दीन के, जो दाई थे, अगर उनके साथ रवैया होता रहा तो उनके साथ तो दीन की वजह से होता रहा तो फिर क्या बात है। लेकिन उसमें सबसे दर्दनाक जो रवैया था ना, वो कॉल मिला के और कॉल का कैमरा जो है वो डक्की की तरफ खोलकर और डक्की को अपने घुटनों पर बिठाकर हाथ खड़े करवाकर जो पीछे से थप्पड़ लगवाकर टेलीफोन के अंदर वीडियो कॉल में जो बच्चा था उससे गालियां निकलवाई गईं। ये कैसा होता है कि इंसान, कहते हैं ना कि इंसान को दिया गया जख्म जो है वो तलवार का जख्म भर जाता है लेकिन जुबान से दिया गया जख्म नहीं भरता। ये वो टॉर्चर था जो
ढकी कभी नहीं भूलेगा। ढकी ये सारा कजिया जो था ये भूल जाएगा। वो जेल जिसकी उसने कहा कि मुझे चक्की में डाला गया भूल जाएगा। वो जो उसका 23 दिन का रिमांड था भूल जाएगा। उसकी जो मार थी वो भूल जाएगा। उसके लिए लोगों ने जो बातें की थी, जो लोगों ने उसके खिलाफ बातें की थी, शायद वो नहीं भूलेगा। या ये वाला जो निजाम था ना, जो वीडियो कॉल के अंदर उसको अपने बेटे, गालिबन बेटा होगा, उसको दिखाकर जो उसको मारा जा रहा था और गाली निकलवाई जा रही थी, ये वो कभी नहीं भूलेगा। और तीसरी जो अहम और खास बात थी उसके व्लॉग की, वो थी बिग ब्रदर्स। बिग ब्रदर रियली बिग ब्रदर है। बिग ब्रदर 100% इज बिग ब्रदर है। ढकी आप ही के नहीं, सबके बिग ब्रदर है। मुझ जैसे बंदे को, आम बंदा हूं मैं, मजहबी बंदा हूं, हमें भी लोग इदारों की तरफ से कॉल करके डराते हैं, धमकाते हैं, तो लेकिन हमें कभी भी ये फील नहीं हुआ कि ये इदारे का बंदा है। क्यों? कभी कोई ऐसी हरकत ही नहीं की, हमारा कोई गुनाह ही नहीं ऐसा, कभी कोई इस तरह की हरकत की नहीं है कि हम डरें उस बंदे से। लेकिन बहुत कुछ है कहने को। यहाँ पर मैं सल्यूट दोनों हाथों से करूंगा बिग ब्रदर्स को। इस मुल्क के नौजवानों को अगर कोई बचा सकता है और इस करप्ट तरीन निजाम को अगर कोई दुरुस्त कर सकता है तो वो बिग ब्रदर्स है। वो बिग ब्रदर हो या बिग ब्रदर्स हो, यही कर सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। आप यकीन जानिए कि इस मुल्क का नौजवान जो इस मुल्क को छोड़ के चला गया है, अगर कोई ताकत है उस नौजवानों को बाहर से लाकर अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क को बढ़ती हुई मईशत, अपने मुल्क की रीढ़ की हड्डी का जो किरदार अदा करने वाले ये नौजवान हैं, मैं अपने उन बिग ब्रदर्स से गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए कोई ऐसा किरदार भी अदा करें कि जैसा आपने ढकी के सारे केस के अंदर किरदार अदा किया। माँ को जाके कहा कि तुम्हारे बेटे हैं, माँ को जाके बताया, फैमिली को बताया कि ढकी के बिग ब्रदर्स हैं। इसी तरह मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, खुदा के लिए एक दफा उन नौजवानों को भी वापस लाने में किरदार अदा कीजिए, जो नौजवान इस मुल्क को छोड़कर जा चुके हुए हैं, इस मुल्क के करप्ट तरीन निजाम से, इस मुल्क के करप्ट माफिया से, इस मुल्क के करप्ट तरीन निजामों से भागी हो चुके हैं। वो बोल नहीं सकते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, थक चुके हैं, लेकिन अंदर उनके लावा फट रहा है, वो अंदर से पके हुए हैं। खुदा के लिए उनको भी लेकर आइए। आप ही इस कौम के बिग ब्रदर्स हैं। बिग ब्रदर्स के जो बॉस हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप हमें अपने लिटिल सन समझते हुए, आप हमें अपने लिटिल चिल्ड्रन समझते हुए, छोटे बच्चे समझते हुए हमारे मुल्क के हाल पर रहम खाए। उन नौजवानों को लाएं, मुल्क के अंदर लाएं, ताकि ये मुल्क तरक्की करे। जब जब इस मुल्क से मायूसी के बादल इस मुल्क के आसमानों के ऊपर छाए हैं ना, तो उन बादलों के अंदर से, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत बादलों को साइड पे करके धूप अता करते हैं, इस मुल्क को अगर रोशनी अता करने वाली कोई ताकत है ना, अल्लाह के बाद कोई ताकत है, तो वो हमारे बिग ब्रदर्स हैं। तो मैं दोनों हाथों से बिग ब्रदर्स को सल्यूट पेश करता हूं और मैं कहता हूं कि खुदा के लिए ऐसे किरदार अदा कीजिए। मुझे याद है कि बाहर के ममालिक के अंदर चले जाइए, इतने लोग करप्ट बैठे हुए हैं, हमें बाहर जाकर अपनों से डर होता है, गैरों से नहीं डर होता। मैं आज भी जिस मलेशिया का जिक्र करते हुए अपना ढकी भाई ने अपने व्लॉग के अंदर जिक्र किया, उस मलेशिया का एक आप सर्वे करवा के देख लीजिए। उस मलेशिया के अंदर 100% जितने भी बंदे इल्लीगल बैठे हुए हैं, उनको किसी चाइनीज ने नहीं लूटा, उनको किसी मलेशियन ने नहीं लूटा, उनको किसी इंडियन ने नहीं लूटा, किसी सिंह ने नहीं लूटा। अगर उनको लूटा है तो हमारे ही नौजवानों ने लूटा है, हमारे ही वहां पर बैठे हुए एजेंट माफिया ने लूटा है, हमारे ही लोगों ने लूटा है। मैं आपको ये हल्फन बात कहता हूं, मैं तो एक छोटे मुल्क की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये मुल्क की बात है, हर मुल्क के अंदर लूटने वाली कौम अपनों को अपनी ही कौम है। तो अगर कौम के अंदर आप मजीद चाहते हैं इत्तेफाक पैदा हो जाए, तो ये बिग ब्रदर्स पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां जहां हमारे नौजवान रह रहे हैं, तो इन नौजवानों के लिए ये एक अहम किरदार अदा कर दे, तो फिर भी आपको दोनों हाथों से सल्यूट है। और अगर आप नहीं भी करेंगे, हमें पता है कि आप मुल्क के लिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं, वो इंतजामात कर रहे हैं, जिनके लिए हर वक्त सुबह दोपहर शाम आपको सल्यूट करने को दिल चाहता है। बस पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।